जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण बहुत ही बलशाली था। रावण के बड़े पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद रावण की सेना में एकमात्र ऐसा योद्धा था जो अत्यंत बलशाली व पराक्रमी था, जिस कारण उसका वध करना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। मेघनाद शक्तियों व अस्त्रों में अपने पिता से भी ज्यादा पराक्रमी था। इस बात का बखान स्वयं वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है व उसे महारथी की संज्ञा दी गई है। मेघनाद को भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश से इतनी शक्तियां व वर प्राप्त हुए थे कि उसे कोई योगी ही परास्त कर सकता था व उसका वध कर सकता था। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ ने रावण वध तथा श्री राम के अयोध्या आगमन के पश्चात एक दिन उनसे जानना चाहा कि आखिर मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने बार बार लक्ष्मण जी को ही क्यों भेजा। उनका मत था कि यदि मेघनाद इतना शक्तिशाली था, जिसने पहले दिन स्वयं श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश की शक्ति से बांध दिया था तथा दूसरे दिन शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तो फिर क्यों उन्होंने तीसरे दिन भी लक्ष्मण जी को ही मेघनाद का वध करने भेजा। तब इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया। उन्होंने बताया कि उसे ऐसे वरदान प्राप्त थे कि स्वयं वे भी उसका वध करने में असमर्थ थे, क्योंकि उसका वध एक ऐसा सन्यासी ही कर सकता था जिसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की हो। यही सब लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के अंतराल में किया था और तब वे मेघनाद को मारने में सक्षम हो पाए थे। लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास में जब गए थे, तब उन्होंने उर्मिला को अयोध्या में रहने का ही अनुरोध किया था। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। वह किसी पराई स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। जब लक्ष्मण जी माता सीता को भी देखते या उनसे बात करते थे तो हमेशा उनके चरणों को ही देखते थे। उन्होंने कभी भी माता सीता की ओर मुख ऊपर करके नहीं देखा। इसी प्रकार भगवान श्री राम व माता सीता की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली और दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से प्रार्थना की कि हे निंद्रा देवी, आप मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इसके पश्चात लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं तथा उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रहीं। साथ ही लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक योग व साधना से अपने अंदर इतनी शक्ति व ऊर्जा का संचार कर लिया था कि वे मेघनाद का वध करने में सक्षम हो चुके थे। यही कारण था कि मेघनाद से युद्ध करने व उसका वध करने के लिए भगवान श्री राम ने हमेशा लक्ष्मण जी का ही चुनाव किया। मित्रों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।